सारे बच्चे कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, मन से पढ़ाई करते होंगे, क्योंकि अब एग्ज़ाम का समय दिनानुदिन कम होते जा रहा है। 17 फरवरी से जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है, अब समय को गिन के देखिए, लगभग 100 दिन आपके पास समय है और इसी 100 दिन में अब आपको एक सोच विचार के पढ़ाई करना है ताकि आपका जो सपना है वह साकार हो सके। तो आइए आज हम लोग हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण चीज़ उपसर्ग है, जिस उपसर्ग से प्रश्न पूछता है ऑब्जेक्टिव में, तो आज उस उपसर्ग के बारे में पढ़ें, उपसर्ग के बारे में जानें। उपसर्ग क्या है, उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं। तो उपसर्ग आज यह 10वीं बोर्ड के साथ साथ अन्य बोर्ड, यूपी बोर्ड, झारखंड बोर्ड, एमपी बोर्ड या अन्य वर्ग का छात्र, चाहे 8वां का हो, 9th का हो, 11th का हो, 12th का हो, सब के लिए यह उपसर्ग आवश्यक है। तो सब इसे ध्यान से आज उपसर्ग को देखेंगे, समझेंगे, अपने दोस्तों के पास में शेयर करेंगे और जो अभी तक लाइक नहीं किए हैं लाइक भी करेंगे। तो उपसर्ग वह शब्दांश है जो किसी शब्द के आगे जुड़कर उस शब्द के अर्थ को बदल देता है या उसमें कोई नया अर्थ जोड़ देता है, उसे उपसर्ग कहा जाता है। ठीक है, शब्द के अर्थात उपसर्ग जो है वह किसी शब्द के पहले लगकर, किसी शब्द के आगे लग कर के उसके अर्थ को बदल देता है या उससे नया अर्थ जो है वह आता है। जैसे देखिए, जैसे यह उपसर्ग, जैसे उप है तो उप शब्द के पहले जो शब्द लगता है वह इसीलिए कहे जो उपसर्ग वह शब्दांश है जो किसी शब्द के आगे जुड़कर उस शब्द के अर्थ को बदल देता है या कोई नया अर्थ जोड़ देता है, नया अर्थ जोड़ देता है। उपसर्ग के प्रकार, उपसर्ग हिंदी में मुख्य रूप से 3 प्रकार के उपसर्ग पाए जाते हैं। पहला होता है संस्कृत के उपसर्ग। संस्कृत के उपसर्ग से हिंदी में आए उपसर्ग की संख्या 22 है। कितना है? 22 है। जैसे अति, अति, अति उपसर्ग है। अति से अब जब शब्द बना हमारा तो क्या हो गया? अत्यंत, अति जोड़ अंत, अत्यंत, अत्याचार। अनु उपसर्ग है। अनु से शब्द बना अनुमान, अनुभव। प्र से प्रतिदिन, प्रख्यात, ख्यात में प्र लगा। इसी तरह से अप शब्द है जो मान के पहले लग करके अपमान, शब्द के पहले लग करके अपशब्द, यह शब्द बन गया। इसी तरह अधि, अधि उपसर्ग है। अधि कार में जब लग गया, कार शब्द है और उसके पहले लग गया तो क्या बन गया? अधिकार। ठीक है। अधिपति, यदि पति शब्द में अधि लग गया उपसर्ग तो अधिपति बन गया। इसी तरह से परा, इसी तरह से परा है ना? परा से पराभव, पराजय। अभि से अभिमान, अभियान। निर से निर्जन, निर्माण, ऐसे शब्द बनता है निर से। दूर से, दूर उपसर्ग नहीं अव्यय है, दूरजन। दूर क्या है? यह उपसर्ग दूर है। जैसे दुर्जन, दुर्गम। वियोग, विदेश। आ से शब्द क्या बना? आजन्म, आगमन। नी से क्या बना? निकाल, निग्रह। उप से क्या बन गया? उपकरण, उपकार। सुरक्षा, सुप्रसिद्ध। उत्कर्ष, उत्पत्ति। प्रतिशत, प्रतिकूल। सह से सहचर, सहगामी। तो इस तरह से ये हमारा संस्कृत के उपसर्ग थे। अब जो है इसी तरह से हिंदी के उपसर्ग आते हैं। जो हिंदी का उपसर्ग है, हिंदी का उपसर्ग है ना? हिंदी के भी 12-13 उपसर्ग होते हैं। हिंदी के उपसर्ग जो होते हैं, दूसरा हिंदी का उपसर्ग है। ये उपसर्ग हिंदी भाषा से उत्पन्न होता है
और इनकी संख्या 10 से 13 है। जैसे अ से क्या हो गया? अनपढ़, अयोग्य। कुपुत्र, कुकर्म। दुबला, दुसाध। सुगम, सुंदर। अवगत, अवलोकन, अवतार, अवनति। अनजान, अनमोल। अधमरा, अधपका। उपसर्ग है 29, 59। भरपेट, भरपूर। ये सब शब्द जो है यह हिंदी के उपसर्ग है। ये सब क्या है? हिंदी के उपसर्ग है। इसी तरह से उर्दू फारसी के उपसर्ग होते हैं। उर्दू फारसी के उपसर्ग, ये उर्दू फारसी के भाषाओं में जो हिंदी में जो प्रयोग होता है, जो शब्द नहीं, जिस शब्द का उर्दू फारसी में लग करके और हिंदी में प्रयोग होता है, उसे क्या कहा जाता है? उर्दू फारसी के उपसर्ग। ऐसे उपसर्ग जैसे ब से क्या हो गया? बदौलत, बखूबी, कम, कमजोर। नहीं, इसी तरह से लापता, ला इलाज, बदमाश, बदनाम, बदबू। गैर से क्या हो गया? गैर हाजिर, गैर कानूनी, गैर सरकारी। ना से क्या बन गया? नापसंद, नाराज, नादान। हर से हर रोज, हर दम। सर से सरताज, सरपस्त। तो इस तरह से आज हम लोग ये उपसर्ग को देखें, और उपसर्ग एक छोटा सा यह चैप्टर था, उपसर्ग को पढ़ लें संस्कृत में। ये उपसर्ग यदि आज हम हिंदी में यदि कंप्लीट कर लेते हैं, इससे हमारा संस्कृत में भी काम आएगा। तो आपका उपसर्ग हिंदी और संस्कृत दोनों में ये काम आएगा। इसीलिए अच्छे ढंग से इसको कंप्लीट कर लेना है, ताकि आपके परीक्षा में उपसर्ग से संबंधित एक भी क्वेश्चन छूट ना पावे। इसी आशा के साथ आप तमाम छात्र छात्राओं को अनिल सर का ढेर सारी शुभकामनाएं, आशीर्वाद, जो आपकी कामना, आपका सपना साकार हो। इसी आशा के साथ आज का क्लास यहीं समाप्त होने से पहले पुनः अभी तक जो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वह सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो लाइक नहीं किए हैं लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। इसी के साथ आपको आशीर्वाद। जय हिंद।